तहरीक इंसाफ ने हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान तो कर दिया है, मगर पार्टी में तकसीम बढ़ती जा रही है। इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं और उनकी इमरान खान से होने वाली मुलाकातों और उसके बाद जारी होने वाले बयानात पर सवाल उठा रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अचानक PTI का एलामिया जारी हुआ, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत की है और उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया है। मगर इसके बावजूद शेर अफजल मरवत सिंध में मुहिम चलाते रहे और फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर कहा कि इमरान खान ने कल के नोटिफिकेशन से लाइल्मी का इजहार किया है और इमरान खान ने रऊफ हसन के हवाले से अपनी नाराज़ी बजरिया चेयरमैन उन्हें पहुँचा दी है। 3 बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इससे लाइल्मी का इजहार किया, वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कैंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत ऑफर करनी चाहिए खान साहब को, मैं पंजाब में जाना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, KP में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कैंपेन जारी रखूंगा। जहां पार्टी मुझे हुक्म करेगी पंजाब में जाने की, मैं जाऊंगा। रऊफ हसन साहब के हवाले से मैंने शिकवा किया, खान साहब ने अपनी नाराजगी बजरिए चेयरमैन साहब उनको कन्वे कर दी। इसके अलावा जी न्यूज़ से बात करते हुए शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि रऊफ हसन ने गलत किया, वो क्यों इशू बना रहे हैं। कुछ लोग इमरान खान के जेल में होने की वजह से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत मुसलसल हामिद खान, रऊफ हसन और शुएब शाहीन को हदफ का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वसीम बदावी से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि मुझे खुद इमरान खान ने बताया कि शेर अफजल मरवत को ओहदे से हटा दिया है। इस वजह से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ। मुझे मरवत साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आप खुद इमरान खान साहब से मिले, फिर खुद जो पार्टी के सरबराह हैं इस वक्त चेयरमैन गौहर खान साहब, उनके साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि इमरान खान साहब ने रऊफ हसन के हवाले से भी नाराज़गी का इजहार किया, कल के नोटिफिकेशन के हवाले से भी। मगर कल जो 17 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया था वो तो आया ही इमरान खान साहब के नाम से था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सरगर्मियां फिलफौर मुअत्तल करने की हिदायत की और इस्लामाबाद तलब कर लिया है। उन्हीं के नाम से आया था नोटिफिकेशन। जी, वो आज खान साहब ने इस नोटिफिकेशन से लाताल्लुकी जाहिर की, उनको पता ही नहीं था। और जब मैंने उनसे पूछा कि जी इसका ये तरीक़ाकार तो आपको मालूम है कि उमर अयूब खान मुझे फ़ोन ही कर देता बजाय इसकी कि पूरे पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं, तो मुझे भी ये रत हुई, खान साहब भी हैरान थे। लेकिन इस तरह माजी में भी चंद एक नोटिफिकेशन जारी हुए थे खान के हवाले से जो बाद में बोगस निकले थे। अच्छा, मगर कल हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें इमरान खान साहब ने खुद बताया कि आपको सीनियर नायब सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। हामिद खान ने झूठ बोला है। इस वक्त आप सीनियर नायब सदर हैं जमात के? जी, मेरा नोटिफिकेशन है और अगर मुझे हटाया गया होता तो कोई नोटिफिकेशन होता ना, ज़बानी कलामी तो नहीं होते हैं। और क्या इमरान खान साहब ने गौहर खान साहब को कोई हिदायत की कि जो कुछ हो रहा है ये पार्टी में, एक तो वैसे ही पार्टी में ज़ाहिर एक अकेले आप ही हैं जो सड़कों पर निकल के कैंपेन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो रऊफ हसन साहब या दीगर को कोई हिदायत जारी की गई हैं या नहीं की गई हैं? खान साहब से इस पर तफसीली बात हुई। रऊफ हसन के हवाले से मैंने गिला किया कि जी ये 4थी दफ़ा है जिस पर खान साहब ने इसकी तस्दीक उनको कराई गई। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि ये वाकई वो इस तरह बोले थे और मौके पर मौजूद काजी अनवर एडवोकेट साहब भी थे, बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब भी थे। इस पर खान साहब जो है मुताज्जब भी हुए और उन्होंने फिर बैरिस्टर गौहर साहब को कहा कि रऊफ हसन को बता दें कि ये इन कड़े आयाम में इस तरह की इर्रेलेवेंट कमेंट्री से जो है पार्टी को डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उनको कहलवाया गया कि वो आइंदा के लिए सख्त इज्तनाब करें। तो सब तो अब हफ्ते से पार्टी कैंपेन में जा रही है, अब किस तरीके से आप लोग कैंपेन करेंगे? क्या प्लान है? चारों सूबों में किस तरीके से कैंपेनिंग होगी? खान साहब से आज कैंपेन के हवाले से बातचीत हुई और कराची के जो कैंपेन जिसके सिलसिले में गया था, खान साहब ने इसकी सताइश की, वर्करों की, बिलखसूस यूथ की तारीफ़ की
और इसके बाद पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में कैंपेन के हवाले से खान साहब ने ये हिदायत दी कि पूरे मुल्क में बिलखसूस पंजाब में तमाम उम्मीदवारान उनके हिमायती और PTI बैक वक्त कैंपेन शुरू करेगी और बाहर निकलेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पार्टी के तमाम उम्मीदवार इस्तेकामत के साथ अगर कोई जबर उनके खिलाफ होता है तो इसका सामना करेंगे। मतलब और जो पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो सारे खुद इमरान खान साहब ने ही अप्रूव किए हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आज़ाद जीतेंगे, आज़ाद जीतने के बाद ये तहरीक इंसाफ में रहेंगे या उनको कहीं वजारत की लालच देकर या कहीं जहाज़ चलाकर किसी और जमात में शामिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी रही है कि कॉन्फिडेंस जो है वो कतई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। फिर बिलखसूस 9 मई के बाद जिस तरीके से वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वसवसों और अंदेशों का शिकार है, क्योंकि हमें आज़ाद हैसियत में लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। और हम ये देख रहे हैं कि इसके पस पुश्त मुहर्रिकात यही होंगे कि अगर PTI के सीटें ज़्यादा निकल आती हैं और हुकूमत साजी से रोकने के लिए आज़ाद उम्मीदवारान को पार्टी से वफादारी से रोकने के लिए उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जा सकता है। जहाँ तक तमाम टिकट्स के अनाउंसमेंट के हवाले से खान साहब के किरदार का ताल्लुक़ है, खान साहब जो है तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारान को ज़ाती तौर पे नहीं जानते हैं। पार्टी का अपना एक मेकैनिज़म है जिसके तहत ज़िली तंजीम, रीजनल तंजीम और सूबाई तंजीम सिफारिशात मुरतब करती है। पंजाब में जो है पैरेलल जो है ILF और आमिद खान साहब जो है उन्होंने वकला के नाम तजवीज़ किए। तो यूँ अब इसकी रिकन्सिलिएशन कराएगी और अब फाइनल जो मुतनाज़ा या जिन हवाले से कुछ तशवीश थी 30-40 सीटें, उनके लिए उमर अयूब खान और शिबली फराज साहब, उन पे मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी हैं जिसको कोऑर्डिनेट करेंगे या जिसको प्रिजाइड करेंगे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, कि ये इसको सॉर्ट आउट करें। साहब और एक ज़ाहिर है आप क्योंकि कैंपेन कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, तीनों सूबों में जाके आप कारकुनों से भी मिले हैं, आपने कैंपेन भी की है। एक वोटर डिस्करेज होता है इस बात से अगर उसे पता हो कि उसका लीडर ही इस वक्त इंतखाबी रेस में नहीं है, जो कि इमरान खान साहब नहीं हैं, नाअहल हैं, इसके अलावा पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है, और फिर जब उनको ये लगे कि पार्टी शायद इक़्तिदार में नहीं आ सकती है तो निकलेंगे वो। आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन वाले दिन आपका वोटर सपोर्टर निकलेगा और वो उन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जिनका उन्हें पता नहीं है कि पता नहीं वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या नहीं? गुजारिश ये है कि वोटर सपोर्टर खान के लिए निकल रहे हैं, वो उन उम्मीदवारों के लिए शायद कम ही निकलते होंगे। आपने देखा कि बिला तफरीक खैबर पख्तूनख्वा में पूरा खैबर पख्तूनख्वा खान के लिए निकला, जब किसी उम्मीदवार का नाम ही नहीं लिया गया था, ना उस वक़्त इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था। फिर आपने सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में देखा कि लोग जो हैं इन नामसाइद हालात के बावजूद खान के लिए उठे हैं, निकले हैं। तो 8 फरवरी के आने तक हमें उम्मीद है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सपोर्टर्स, हिमायती, यूथ, मदर पार्टी सब निकलेंगे, कैंपेन करेंगे। और ये जो एतकाद है वोटर का वो अपने कैंडिडेट पे इतना नहीं है जितना वो खान के नज़रिए या खान की विजन के लिए वोट दे रहा है।